हाँ साथियों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे मित्र। तो दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस दोस्त, इससे पिछले हम लोग पिछली कक्षा में समाप्त किए थे पाइप सिस्टम। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को वहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोस्त आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। और हम लोगों ने कोशिश किया है कि सभी तरीके का क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सीखें। और हम लोग आज बेसिक से सीखेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। दोस्त आइए देखते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे मित्र? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो दोस्त, हम लोग इसका एक बेसिक फार्मूला देखते आ रहे हैं। वही बेसिक फार्मूला हम लोगों का पूरा चैप्टर समाप्त कर देगा। तो क्या है फार्मूला? हम लोग टाइम एंड वर्क में भी पढ़े थे, क्वेश्चन आया था इस पर। तो उसका बेसिक फार्मूला होता है एस टी डी। बस यही याद रखना है और इस पर सारा हम लोग का क्या होगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो ये फार्मूला क्या है? एस टी डी का क्या मतलब होता है? एस का मतलब होता है मित्र स्पीड, एस एस का मतलब हो गया स्पीड, टी का मतलब हो गया मित्र टाइम, और डी का मतलब हो गया डिस्टेंस। डी का मतलब क्या हो गया मित्र? डिस्टेंस हो गया। इसको हिंदी में कहते हैं चाल, टाइम को समय, और डिस्टेंस को कहते हैं दूरी। क्लियर है मित्र? यहाँ तक सभी क्लियर है। इसको कैसे याद रखना है? इसको याद रखना है एसटीडी। जो हम लोग आज से 20 साल पहले हम लोग के घर में होता था टेलीफोन। बहुत बहुत सारे साथी टेलीफोन देखे भी होंगे। तो हम लोग क्या करते थे कि अगर अलग स्टेट में फ़ोन करना है तो हम लोग करते थे एसटीडी। तो वही एसटीडी के माध्यम से इसको याद रखना है। तो एस मतलब हो जाएगा स्पीड, टी मतलब हो जाएगा टाइम, और डी मतलब हो जाएगा डिस्टेंस। तो दोस्त, हम लोग इसमें समझेंगे कि कैसे हम लोग इसकी दूरी को निकालेंगे, कैसे स्पीड को निकालेंगे, और कैसे टाइम को निकालेंगे। तो दोस्त देखिए, अगर मान लीजिए कि 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो अगर हमको इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा तो कैसे चेंज करेंगे? क्योंकि हम लोग के क्वेश्चन में बार बार आएगा, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करिए, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करिए। और हम लोग क्या करेगा, क्वेश्चन बार बार इसी तरीके से पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करें। तो दोस्त देखिए क्या दिया है, 1 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में दोस्त 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर। क्लियर है सभी साथी को यहाँ तक? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। और 1 घंटे में मतलब 1 आवर में कितना सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड होता है। कितना होता है मित्र? 3600 सेकेंड होता है। क्लियर है सभी साथी को? अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा। ये 2 से 5 बार में, ये 2 से 18 बार में। तो क्या आया मित्र? हमारे पास आया 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब अगर क्वेश्चन में अगर किलोमीटर पर आवर में दे दे और कहे मीटर, और पूछे आपसे मीटर पर सेकेंड, तो क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में 5/18 से गुना कर देंगे और क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। वही मित्र, अगर 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड को अगर हमसे क्या पूछे, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में पूछे तो हम लोग कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कि 1 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में अगर हम चेंज करेंगे, तो 1 मीटर को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 बटा में लिखेंगे 1000। 1 बटा में लिखेंगे 1000। क्यों? क्योंकि ये 1 मीटर हो गया और ये क्या हो गया, 1000। मतलब 1000 में 1 मीटर हम लोग ले रहे हैं। तो हम लोग पढ़े थे ना कि नीचे वाला क्या होता है, टोटल वैल्यू होता है। तो किलोमीटर मतलब क्या हो गया, 1000 मीटर, और हम लोग कितना का वैल्यू निकाल रहे हैं, 1 मीटर का निकाल रहे हैं। क्लियर है मित्र? अब बटा में क्या ले लेंगे, बटा में ले लेंगे आवर। अब दोस्त मान लीजिए कि 1 घंटे में कितना होता है सेकेंड, 3600, और हमको कितना लेना है, 1 सेकेंड। तो 1 बटा में क्या आ जाएगा, 3600। 1 बटा में क्या आ जाएगा, 3600। क्लियर है सभी साथी को?
अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 1/1000 और गुना ये 3600 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3600/1। क्या होगा मित्र, 1/1000 गुना 3600/1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, और ये 2 से 5 बार में, ये 2 से 18 बार में। क्या आ गया, हमारे पास आया 18/5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। तो दोस्त हम लोग अब क्या सीखे, हम लोग सीखे कि अगर क्वेश्चन में अगर दे दे कि किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। अगर हमको क्वेश्चन में दे दे कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बताइए तो क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। तो दोस्त इस पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसको याद रखने का ट्रिक। इसे देखिए, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको अगर चेंज करने के लिए कह दे मीटर पर सेकंड में तो हम लोग क्या करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 5/18 से क्या करेंगे मित्र, गुना कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, 5/18 से हम लोग गुना कर देंगे। और अगर यही अगर मीटर पर सेकंड को मित्र अगर किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करने के लिए बोल तो क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, अगर किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग छोटा वाला वैल्यू से गुना करेंगे। ऐसे मान लीजिए कि बहुत सारे हमारे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब किस में 18/5 से गुना करें और किस में 5/18 से गुना करें। तो कंफ्यूज अब दोस्त नहीं होना है, कैसे याद रखना है, अगर किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, मतलब छोटा से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि हमसे छोटा यूनिट पूछ रहा है। छोटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18। वही अगर मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में पूछ दे, मतलब किलोमीटर पर अगर आवर में पूछ दे तो क्या करेंगे, बड़ा वाला वैल्यू से गुना करेंगे, मतलब 18/5 से गुना करेंगे। तो यहाँ तक सभी साथियों क्लियर है, अब तो हमारे कोई साथी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दोस्त अब आइए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताइए। तो क्या है दोस्त, ये बेसिक क्वेश्चन है। क्या दिया, एक रेलगाड़ी का स्पीड दिया, स्पीड कितना दिया है, 90 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया है मित्र, स्पीड दिया है रेलगाड़ी का 90 किलोमीटर पर आवर। क्या बोल पूछ रहा है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताइए। हमको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में बताना है। तो ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, छोटा यूनिट मतलब 5/18। 5/18 से क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। 18×5 = 90, ये दोनों गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा मित्र, 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है सभी साथी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए मित्र हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर आवर की चाल से चल रही है, तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताइए। तो दोस्त आप लोग वीडियो रोक करके इसको निकालिए, उम्मीद है कि हमारे सभी साथी इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या है, स्पीड बराबर दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है मित्र। अब क्या कह रहा है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताइए। तो हमसे क्या कह रहा है, मीटर पर सेकंड में बताइए। देखो तो किसका कॉल आ रहा है, मीटर पर सेकंड में बताइए। कॉल के भी क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमको बताना है मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कैसे बताएंगे, मीटर पर सेकंड में बताने के लिए हम लोग क्या देखे थे कि छोटा वाला यूनिट से गुना करते हैं, तो 5/18 से गुना करेंगे। क्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो हो जाएगा 18 चौक 72, तो 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। दोस्तों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, नया टाइप देखते हैं। दोस्त ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब भी क्वेश्चन हम लोग ने लिया है और उसके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, 30 मीटर पर सेकेंड
30 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर पर आवर में बदलिए। अब क्या करना है, अब छोटा यूनिट को बड़ा में चेंज करना है। तो हम लोग क्या देखे थे, स्पीड क्या दिया है, 30 मीटर पर सेकंड, क्या दिया, 30 मीटर पर सेकंड। अब उसको कह रहा है किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए, मतलब बड़ा यूनिट में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। तो इस 30 में 18/5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। तो ये 18 से 6 बार गुना करेंगे तो 108 क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगा मित्र, 108 किलोमीटर पर आवर। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यहाँ तक सभी साथियों क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बनाइए मित्र, क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 20 मीटर पर सेकेंड की चाल को किलोमीटर पर आवर में बदलिए। मतलब क्या दिया है, स्पीड दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, इसको कह रहा है कि किलोमीटर पर आवर में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, किलोमीटर पर आवर में बड़ा यूनिट पूछ रहा है तो 18/5, 5 चौका 20, मतलब 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। क्या देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखिए एक कॉन्सेप्ट में से दिया गया, मान लीजिए कि ये खंभा है, ये खंभा है या कोई व्यक्ति है या मान लीजिए पोल है। ठीक है, पोल या खंभा एक ही होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, और जैसे जैसे देख लीजिए कि एक व्यक्ति है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है और ये ट्रेन है। ये ट्रेन जब इसको क्रॉस करती है, जब ये खंभे को क्रॉस करती है तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या होगा मित्र, हमारा टोटल डिस्टेंस होगा, हमारा टोटल जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ट्रेन की लंबाई होगी। इसे देखिए यहाँ हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि एक खंभा हो गया, ठीक है, ये भी एक खंभा हो गया, खंभा हो गया चाहे कोई व्यक्ति हो गया, और ये क्या हो गया, एक ट्रेन हो गया। एक ट्रेन है जो क्या है, पोल को क्रॉस कर रही है, और ये ट्रेन क्या की, पोल को क्रॉस कर दी। ट्रेन को क्या की, ये जो ट्रेन है क्या की, पोल को क्रॉस कर दी। तो जो ट्रेन की जो लंबाई होगी मित्र, वो हमारा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगा। जो हमारा ट्रेन का जो लंबाई होगा ये क्या होगा, यही हमारा टोटल डिस्टेंस होगा। यहाँ तो सभी साथियों क्लियर है। मान लीजिए कि एक खंभा है या कोई व्यक्ति है, इसको ट्रेन क्या किया, क्रॉस किया। तो हमसे अगर पूछेगा ट्रेन की लंबाई, हमसे अगर टोटल डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या बताएंगे, जो ट्रेन की टोटल लंबाई होगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी उसी को हम लोग बोलेंगे टोटल डिस्टेंस। क्लियर है दोस्त। और मान लीजिए ये क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है, ये क्या हो गया, ये ट्रेन हो गया, ये क्या हो गया, ट्रेन, और ये भी प्लेटफॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, ट्रेन। अब जो ट्रेन जो है ये क्या हुआ, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गई। ये एक प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, ठीक है, और ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है। तो ट्रेन क्या किया, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। तो इसमें अगर हमसे पूछा जाए टोटल डिस्टेंस तो क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस में होता है मित्र ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो जो प्लेटफॉर्म का जो लंबाई होगा और जो ट्रेन का जो लंबाई होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। क्लियर साथी सभी को यहाँ तक। क्या बोला, अगर हमसे क्वेश्चन में दे दे कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, तो हमको दूरी बताइए, तो हम लोग क्या बताएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को और इस ट्रेन की लंबाई को दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ तक तभी सभी साथियों क्लियर है। तो जो हमारा एग्जाम में जो पूछा जाता है दोस्त, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला, 54 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दिया है, क्या दिया है, ट्रेन का स्पीड दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। आप सभी साथियों को समझ में आ रहा है, किन्हीं भी साथी को अगर समझ में नहीं है तो आप लोग बेहिचक कमेंट करिए, ठीक है मित्र। चार्ज नहीं क्या लैपटॉप। देखिए दोस्त क्या बोला, 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। अब देखिए
यहाँ बोला है टाइम, क्या दिया है, टाइम दिया है मित्र हमारे पास 10 सेकेंड। क्या दिया है, 10 सेकेंड टाइम दिया है 10 सेकेंड। और स्पीड क्या दिया है, किलोमीटर पर आवर में। टाइम दिया है हमको सेकेंड में और स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे, स्पीड को पहले हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, हमको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे 5/18। क्यों, क्योंकि हम लोग को छोटा यूनिट चाहिए, हम लोग को चाहिए मीटर पर सेकेंड में। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला यूनिट से गुना करेंगे, मतलब 5/18 से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 18 तिहाई 54, तो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है दोस्त यहाँ तक। अब देखिए हमारे पास स्पीड निकल गया और टाइम निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई, मतलब टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, तो एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही है और हमसे क्या कह रहा है कि 10 सेकंड में पार करते हैं। तो ट्रेन की लंबाई, तो जो व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन की लंबाई ही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा है क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बस वही बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, एस टी और डी। तो हमको क्या निकल जाएगा, ट्रेन की लंबाई। तो स्पीड हमको क्या पता है, 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 150 मीटर। 150 क्या आ जाएगा मित्र, मीटर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको जो डेटा दिया हुआ है, हम लोग क्या किया, हम लोगों ने इसको, ये दिया था किलोमीटर पर आवर में, लेकिन टाइम दिया था 10 सेकेंड, मतलब सेकेंड में दिया था। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया। तो क्या आया, 150 मीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सभी साथियों को क्लियर है। तो दोस्त हम लोग अब आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्त आप लोग बनाने का प्रयास करिए। इसी टाइप के दोस्त ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक क्या देखा, बेसिक देखा, जो कॉन्सेप्ट को हमारा क्लियर करे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 90 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ बोला 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 90 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, ये क्या होता है, हमारा दोनों टोटल डिस्टेंस होता है। देखिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। कितना है हमारा, देखिए 60 मीटर लंबी क्या है, रेलगाड़ी। तो 60 मीटर हो गया हमारा ट्रेन, और प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा, 90 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म। 90 मीटर क्या हो गया, प्लेटफॉर्म। दोनों को जोड़ दें, कितना आया, 150 मीटर। कितना आया मित्र, 150 मीटर आया। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब क्या बोला है, पार करने में 10 सेकेंड का समय लेती है, मतलब टाइम कितना दिया, टाइम दिया है हमारे पास 10 सेकेंड। टाइम कितना दिया, 10 सेकेंड। अब पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब रेलगाड़ी की चाल बताना है, स्पीड बताना है। तो वही फॉर्मूला लगेगा, क्या, एस गुने टी बराबर डी। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये टी है ये नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस गुना टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 150 मीटर, और टाइम कितना है मित्र, टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड टाइम है, तो एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया। तो कितना आया, 15 मीटर पर सेकेंड। कितना आया मित्र हमारे पास, स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑप्शन में तो नहीं दिया है, ऑप्शन में क्या में दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 15 मीटर पर सेकेंड को मित्र किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि ये दिया है हमको छोटा यूनिट में, आप पूछ रहा है बड़ा यूनिट में। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग बड़ा यूनिट से गुना करेंगे। तो 15 में हम लोग 18/5 से गुना कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा, किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15, तो इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 तिहाई 54, 54 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया मित्र, 54 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है कि सभी साथियों को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो बताइए मित्र कैसा लगा आप लोगों को स्ट्रिक। अगर किन्हीं भी साथी को अगर यहाँ अगर दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, एकदम बेसिक से आप लोगों को क्वेश्चन सिखाने का प्रयास किया है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी सेम टाइप का क्वेश्चन है।
100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 150 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। क्या कह रहा है? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने देखा था क्या कि टोटल डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है। यहाँ क्या दिया है? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब ट्रेन का कितना है? 100 मीटर। ट्रेन का लंबाई कितना है? 100 मीटर। और 150 मीटर क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो इसको 150 मीटर भी लिख लेंगे। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 250 मीटर, मतलब 250 मीटर आ गया। कितना आ गया मित्र? 250 मीटर आ गया। अब क्या बोला कि पार करने में 25 सेकेंड का समय लेती है, मतलब टाइम कितना लेती है? 25 सेकेंड। टाइम कितना ले लिया? 25 सेकेंड। हमसे क्या पूछा है? रेलगाड़ी की चाल। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, एसटीडी। क्या लगाएंगे मित्र? एसटीडी फॉर्मूला, एस गुने टी गुने डी। अब लोग क्या करेंगे? अब स्पीड निकालने के लिए डी बटा में टी। क्यों? क्योंकि हमको स्पीड चाहिए, तो डिस्टेंस बटा में टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 250 और टाइम क्या हो जाएगा? 25 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 बार में खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया? 10 मीटर पर सेकेंड। आप देखिए हमको ऑप्शन में दिया है क्या मीटर पर सेकेंड में? ऑप्शन में नहीं दिया। ऑप्शन में मित्र हमको मीटर पर सेकेंड में नहीं दिया, तो क्या में दिया है? किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे? इस 10 में हम लोग चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से गुना कर देंगे। 2 बार में कट गया, कितना आ गया? 36 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया मित्र? 36 किलोमीटर पर आवर। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यहाँ तक सभी साथियों क्लियर है? दोस्त बताइए आप लोग कैसा लग रहा है आप लोग को आज का क्लास? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हमारे बहुत साथी आज कंफ्यूजन में होंगे कि पहले जो पढ़ते थे और आज पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारा अंतर दिख रहा है। चलिए आज देखिए, आज आपका क्वेश्चन एकदम सेकेंडों में आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए 700 मीटर लंबी सुरंग, देखिए मित्र सुरंग कहे या प्लेटफॉर्म कहे बात एक ही है। आप लोगों को क्या करना है? बस उसी कॉन्सेप्ट को मान के बनाना है। क्या बोला है? एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए 700 मीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार कर सकती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो हमको डिस्टेंस क्या लेना है? हमको डिस्टेंस लेना है 700 मीटर लंबी सुरंग और रेलगाड़ी। क्या लेना है? ट्रेन और 700 मीटर लंबी सुरंग। तो हमको देखिए इसमें रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? इसमें रेलगाड़ी को मान लेंगे, मतलब ट्रेन को मान लेंगे। टी मान लिए। और लंबी सुरंग का कितना दिया है? सुरंग का हमको दिया है मित्र 700। कितना दिया है? 700 मीटर दिया है। क्या दिया है? 700 मीटर। और देखिए 700 मीटर दिया है और समय कितना दिया है? 1 मिनट। तो हमको तो यहाँ दिया है मित्र मीटर में और टाइम दिया है मिनट में, तो हमको क्या करना होगा? टाइम को सेकंड में चेंज करना होगा। तो टाइम कितना दिया मित्र? 1 मिनट दिया। 1 मिनट को अगर हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। तो 60 सेकंड ले लिए, 60 सेकंड ले लिए। अब क्या दिया है? एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए, मतलब रेलगाड़ी चल रहा है कितना के स्पीड से? 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और हमको जो डेटा दे रहा है सो क्या दे रहा है? सेकेंड में और मीटर में। तो हम क्या करेंगे? जो 72 किलोमीटर पर आवर उसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो स्पीड क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या है? मीटर पर सेकेंड में। छोटा यूनिट निकालना है मित्र। क्या करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 18 चौक 72, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड आया। क्या आया? 20 मीटर पर सेकेंड। हम सब क्या पूछा है? रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, मतलब हमको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? वही एस गुने टी, वही फॉर्मूला चल जाएगा मित्र, एस टी डी। एस गुने टी बराबर डी। अब स्पीड कितना निकला हमारा? स्पीड है 20। टाइम कितना है? टाइम है 60 सेकेंड। और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है हमारा ट्रेन प्लस 700 मीटर क्या है? सुरंग है। 700 मीटर क्या है? सुरंग। तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1200। और ये जो प्लस में 700 ये क्या आ जाएगा? माइनस में इधर 700 आ जाएगा। तो हमारा ट्रेन का लंबाई निकल जाएगा। क्या करेंगे? इस 1200 में 700 घटा देंगे तो कितना आएगा मित्र? 500। तो 500 मीटर हमारा क्या आया? ट्रेन का लंबाई आएगा। ट्रेन का लंबाई हमारे पास क्या आया? 500
मीटर आया, 500 मीटर। तुमसे क्या पूछा था, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्त। इसी सब टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, देख के घबरा जाएंगे और परीक्षा में क्वेश्चन को या तो गलत बना देंगे या नहीं तो छोड़ के चले आएंगे। तो कोई दोस्त क्वेश्चन को अब छोड़ना नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, बस उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए एक 900 मीटर लंबी सुरंग को 2 मिनट में पार कर सकती है। क्या कर सकती है, 2 मिनट में पार कर सकती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो हमको दे दिया है एक रेलगाड़ी की, देखिए हमको रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है और हमको क्या दिया है, सुरंग की लंबाई पता है। तो कैसे करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस बराबर मान लेंगे ट्रेन प्लस सुरंग। तो डिस्टेंस में हमको ट्रेन का लंबाई निकालना है, नहीं पता है। सुरंग कितना दिया है, 900 मीटर दिया है, 900 मीटर दिया है और हमको कितना समय दिया है, 2 मिनट। हमसे पूछ रहा है मिनट, हमसे पूछ रहा है मीटर में, आज समय दिया है मिनट में। तो क्या करेंगे, इस मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे। हम लोग इस मिनट को क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 120 सेकेंड आ जाएगा, 120 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है सभी साथी को। अब क्या दिया है, अब हमको दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो ट्रेन का जो स्पीड है वो दिया है 36 किलोमीटर पर आवर में। इसको भी चेंज करेंगे। तो हमको स्पीड दिया है 36 किलोमीटर पर आवर में, इसको भी चेंज करेंगे मित्र। तो इसको चेंज करेंगे कैसे, हमको निकालना है मीटर पर सेकेंड में। तो 5/18 से इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 18 दूना 36, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड आया। कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, तो वही फॉर्मूला लगेगा, STD। क्लियर है दोस्त। स्पीड क्या निकला हमारा, स्पीड निकला 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, 120 सेकेंड। डिस्टेंस बराबर क्या है, ट्रेन और प्लस सुरंग की लंबाई 900। ठीक है सभी साथियों, क्लियर यहाँ तक। अभी दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1200 बराबर T प्लस 900। अब 1200 में मित्र 900 को घटा देंगे, 1200 में 900 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ट्रेन का लंबाई आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ट्रेन का लंबाई, 300 मीटर। कितना आ जाएगा मित्र, 300 मीटर। बताइए कोई भी साथी को दिक्कत है यहाँ तक, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बताइए मित्र, कोई भी साथी को दिक्कत है। अब कोई भी हमारा साथी एग्जाम में जाएंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तुरंत उड़ा देंगे, हवा में उड़ा देंगे, देखते टिक मारेंगे। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है इसको। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। क्या कह रहा है कि 110 मीटर लंबी जो रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। मतलब 110 मीटर जो रेलगाड़ी है एक टेलीफोन के खंभे को कितना में पार करती है, 5 सेकंड में। 5 सेकंड में पार करती है मित्र। तो अब बताइए, जब 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी जब 5 सेकंड में पार करती है तो 1 मीटर का जो गाड़ी होगा, तो मान लीजिए कि 1 मीटर उसको पार करने में कितना समय लगेगा। अगर 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है तो 1 मीटर कितना देर में पार करेगी, 5/110 सेकेंड, यही होगा ना, 5/110 सेकेंड। अब देखिए क्या बोला, डिस्टेंस मान लीजिए हमको दिया था 110 मीटर रेलगाड़ी का दिया था, डिस्टेंस दिया था क्या, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी का। अब क्या कर रहा है, 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। दोस्त हम लोग क्या पढ़े थे कि रेलगाड़ी का लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई दोनों क्या होता है, ये दोनों होता है मतलब टोटल डिस्टेंस। और हमको सिर्फ डिस्टेंस क्या दिया था उस समय हमको दिया था सिर्फ खंभे को पार करने के लिए। तो खंभे को पार करना है या कोई व्यक्ति को पार करना है, तो उस समय अगर हमको डिस्टेंस पूछेगा तो ट्रेन की जो टोटल लंबाई होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछ दिया, 2 टर्म में पूछ दिया। एक तो पहले दे दिया कि 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। जब 5 सेकंड में पार किया, और किसको पार किया, एक खंभे को। तो जब एक खंभे को पार करता है तो उस ट्रेन की जो लंबाई होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो जो यहाँ हमको माने डिस्टेंस 110 मीटर, यही हमारा क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया ट्रेन का। तो जब 5 सेकंड में पार करती है तो 1 मीटर पार करने में कितना समय लेगा, 5/10 सेकंड। ठीक है दोस्त, अब हमको निकालना है टोटल डिस्टेंस।
निकालना है टोटल डिस्टेंस, तो क्या करेंगे, ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को लेंगे। क्या करेंगे, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मित्र, हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है सभी साथी को यहाँ तक? अब क्या है, 110 मीटर हमारा ट्रेन का लंबाई है, प्लेटफॉर्म का क्या हो जाएगा 165। अब दोनों को मित्र ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 275 आ जाएगा। 275 को मित्र मान लीजिए कि अगर 1 मीटर 5/10 सेकेंड में पार करती है, 1 मीटर 5/10 सेकेंड में पार करती है, तो 275 मीटर कितना सेकेंड में पार करेगी, तो 110 में क्या करेंगे मित्र, 275 से हम लोग गुना कर देंगे, तो इससे काटेंगे तो ये 22 बार में कट जाएगा, और ये 22 से क्या कट जाएगा, साढ़े 12 मतलब 12.5 में। कितना सेकेंड में पार कर जाएगी, 12.5 सेकेंड में पार कर जाएगी। तो क्या बोला है, 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या समय लेगी, तो 12.5 सेकेंड लेगी। क्या लेगी मित्र, 12.5 सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्त, क्लियर है? चलिए हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देखते हैं। इसमें क्या बोला है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। हमने बताया था ना कि एक खंभा को या एक पोल को या एक व्यक्ति को जब ट्रेन पार करती है तो उस ट्रेन का जो लंबाई होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है। तो क्या है, 150 मीटर। 150 मीटर कितना में पार करती है मित्र, 10 सेकंड में। कितना देर में पार करती है मित्र, 10 सेकंड में। सभी साथियों को क्लियर है ना? कोई भी साथी को कोई अगर दिक्कत हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट में लिखिए, और आप लोग लिखिएगा तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है। इसलिए दोस्त बेहिचक आप लोग लिखने का प्रयास करिए, ताकि जो भी दिक्कत हो हम फिर अगले क्लास में आपको समझाएं। चलिए, 150 मीटर 10 सेकंड में मित्र क्या होता है, पार करता है। तो 1 मीटर कितना में पार करेगा, 1 मीटर पार करेगा 10/150 सेकेंड। क्लियर है? 1 मीटर कितना में पार करेगा, 10/150 सेकेंड। अब क्या कर रहा है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या समय लेगा। तो हम लोगों ने क्या बताया था कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ये दोनों मिलकर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब हमारा पास क्या निकला, टोटल डिस्टेंस निकला। तो ट्रेन की लंबाई कितना है, ट्रेन की लंबाई कितना है मित्र, ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 120 मीटर। कितना आएगा दोनों को ऐड करने पर, 270 मीटर आ गया मित्र। तो 270 मीटर मान लीजिए कि एक मीटर 10/150 सेकेंड में पार करती है, तो 270 मीटर कितना देर में पार करेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे 10/150 और गुना क्या हो जाएगा 270। अब 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 15 से ये एक बार में खत्म हो जाएगा और बच जाएगा ये 7 और 5 12, 15 और 120 मतलब 18 सेकेंड में मित्र क्या होगा, इसको ये पार कर जाएगा। मतलब 120 मीटर लंबी जो प्लेटफॉर्म है ना, उसको पार कितना देर में कर जाएगा, 18 सेकेंड में। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो बताइए, कोई भी साथी को अगर दिक्कत है तो दिक्कत है बताइए, जो भी साथी को दिक्कत है आप लोग एकदम कमेंट बॉक्स में बेचक लिखिए। और कोई भी साथी अगर तैयारी करते हैं और आप लोग किस किस चीज का तैयारी करते हैं आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर PYQ लेकर के आए और आप लोगों को बेहतर से समझाएं। तो दोस्त आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है सो देखिए। इसमें बोला है एक रेलगाड़ी एक खंबे को, बस वही सेम टाइप क्वेश्चन है, वही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकेंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कर। देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया था तो इसमें क्या बोला था, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, तो 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या समय लेगी। अब यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ थोड़ा सा चेंज है। यहाँ हमसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई। हमसे क्या कहा, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई हमको पता नहीं है और 15 सेकंड में पार तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। तो दोस्त हम लोगों ने पढ़ा था ना कि रेलगाड़ी और खंभा का जो क्या होता है, टोटल जो लंबाई होता है वो हमारा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगा। मान लीजिए कि अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई 10 मीटर है और ट्रेन की लंबाई अगर 15 मीटर है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब क्या करना है,
हम लोग को अब ध्यान देना है। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। मतलब टोटल जो डिस्टेंस है उसको कितना देर में पार करती है? उसको टोटल डिस्टेंस को पार करती है मित्र 25 सेकंड में। टोटल डिस्टेंस जो है उसको कितना देर में पार करती है? 25 सेकंड में। तो हम लोग क्या ले लेंगे? 25 सेकंड। 25 सेकंड ले लिए। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? 25 सेकंड हो गया। अब टोटल डिस्टेंस 25 सेकंड में हुआ, लेकिन हमको क्या दिया है कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। तो क्लियर है कि एक रेलगाड़ी जब 15 सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में क्या करती है? खंबे को पार करती है। तो यहाँ अगर हमसे पूछा जाएगा टोटल डिस्टेंस, तो रेलगाड़ी का क्या हो जाएगा? लंबाई। रेलगाड़ी की जो टोटल लंबाई होगी वो हमारा क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए, जब 25 सेकंड में जब 15 सेकंड जब ये ले लिया तो कितना बचा? 10 सेकंड बचा। कितना बचा मित्र? 10 सेकंड। अब क्या बोला है कि 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या करती है? पार करती है। तो 10 सेकंड में क्या करेगा? 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगा। तो मान लीजिए कि हमको पता चल गया, क्या टाइम पता चल गया कि टाइम ले रहा है 10 सेकंड और दूरी कितना है? 100 मीटर। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे मित्र? हम लोग इसका स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है? डी बटा में टी। स्पीड बराबर क्या होता है? डी बटा में टी। स्पीड क्या है मेरे पास? 100 मीटर। स्पीड क्या है? 100 मीटर। और हमारा टाइम क्या है? 10 सेकेंड। टाइम क्या है? 10 सेकेंड। इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या निकला हमारा मित्र? स्पीड हमारा निकला 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड बराबर तो हम लोग निकाल लिए 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए, ये टाइम है, इस टाइम का 10 गुना क्या है? दूरी है, डिस्टेंस है। तो यहाँ भी अगर इसमें 10 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? हमको इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये क्या निकल जाएगा? हमारा ट्रेन का लंबाई निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन का लंबाई ही क्या होता है? टोटल डिस्टेंस होता है। तो टोटल डिस्टेंस ही हमारा ट्रेन का लंबाई हो जाएगा। तो क्या पूछा है? रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगा? 150 मीटर। क्या हो जाएगा मित्र? 150 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बताइए, कोई साथी को दिक्कत है? बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में मित्र बोला गया है, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है। मतलब टोटल जो ये प्रक्रिया हो रहा है खंबे को पार करने के लिए और ये प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए, उसमें कितना टोटल समय लग रहा है? 35 सेकंड। कितना लग रहा है मित्र? 35 सेकंड लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 35 सेकंड ले लेंगे। 35 सेकंड ले लिए। अब 35 सेकंड में देखिए, 35 सेकंड में एक रेलगाड़ी जो है खंभे को पार करने में ले लेती है कितना? 20 सेकंड। तो यहाँ 20 सेकंड आ गया। अब कितना बचा? जब 20 सेकंड एक खंभे को पार करने में ले लिया तो कितना बचा? 15 सेकंड बचा। जब 20 सेकंड एक खंभे को पार करने में ले लिया तो फिर कितना बचेगा? 15 सेकंड बचेगा। अब 15 सेकंड में क्या कर रहा है? 105 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। मतलब मित्र क्या है? 15 सेकंड में 105 मीटर क्या है? प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? हम लोग इसका स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है? डी बटा में टी, मतलब डिस्टेंस बटा में टाइम। तो स्पीड क्या है हमारा? तो हो जाएगा 105 हो जाएगा डिस्टेंस, टाइम हो जाएगा 15। टाइम कितना हो जाएगा? 15 सेकेंड। सो काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 से 7 बार में कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 7 मीटर पर सेकेंड। यहाँ क्या निकल जाएगा मित्र? स्पीड बराबर क्या निकल जाएगा? 7 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्या करेंगे? जब देखेंगे कि इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा? 15 सते 105। मतलब इसका जो टाइम है, वो टाइम का जो दूरी है वो 7 गुना है। तो इसमें भी 7 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 140। 7 दूना 14, मतलब 140 मीटर। ये हमारा क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा हमारा रेलगाड़ी की लंबाई। ये जो हमारा निकला क्या? टोटल मतलब डिस्टेंस निकला। टोटल डिस्टेंस ही क्या होता है? ट्रेन की लंबाई होती है, या ट्रेन की लंबाई ही टोटल डिस्टेंस होगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बताइए मित्र, समझ में आया? बताइए। मुझे उम्मीद है कि सब साथी को समझ में आया होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, एकदम बेसिक से आप लोगों को तोड़ तोड़ के बताया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और क्वेश्चन नंबर भी बताइए, ताकि हम अगले क्लास में क्या करें उस पर और ब्रीफ से समझाएं। ठीक है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला देखिए, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। कोई अभी तक क्या था, खंबा था, वो व्यक्ति हो या खंबा हो, अगर ट्रेन पार कर रही है तो अगर हमसे डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या बताएंगे कि जो ट्रेन की जो टोटल लंबाई होगी वही हमारा टोटल डिस्टेंस होगा। अब क्या है, जबकि एक 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। तो दोस्त वही टाइप का क्वेश्चन है, 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या लेती है, 25 सेकंड। मतलब ये जो पूरा प्रक्रिया हो रहा है, जो एक व्यक्ति को ट्रेन जो पार कर रही है 18 सेकंड में, आज जो 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जो पार कर रही है उसमें टोटल समय कितना लग रहा है, 25 सेकंड लग रहा है। तो बस उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्त, तो आप लोग इसको बनाइए वीडियो रोक करके। सेम टाइप का क्वेश्चन है मित्र। दोस्त आप लोग बना लिए इस क्वेश्चन को, तो बताइए क्या आंसर आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम तब तक सॉल्व करते हैं और आप लोग अपना आंसर मिलाइएगा। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करते हैं, जबकि 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या लेती है, 25 सेकंड का समय। मतलब 25 सेकंड टोटल लग रहा है, 25 सेकंड। 25 सेकंड क्या लग रहा है मित्र, टोटल लग रहा है। अब इसमें 18 सेकंड कौन ले रहा है, ट्रेन ले रहा है एक व्यक्ति को पार करने में। 18 सेकंड एक व्यक्ति को पार करने में क्या कर रहा है, ट्रेन समय ले रहा है। तो 18 सेकंड जब ले रहा है तो 25 सेकंड में से 18 को घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 7 सेकंड। तो 7 सेकंड में क्या हो रहा है, 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लग रहा है। तो 7 सेकंड में क्या हो रहा है, 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार कर रही है। तो हमको तो पता चल गया कि टाइम कितना लग रहा है, 7 सेकंड। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 210 मीटर। तो हमसे क्या निकाल देना है, ट्रेन का स्पीड निकाल देना है। ट्रेन का स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, d/t। डिस्टेंस हो गया 210, टाइम हो गया 7, इससे काटेंगे तो क्या आ गया, 7×30, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना है मित्र, 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये 7 जो टाइम है, टाइम का 30 गुना जो है वो क्या है, टाइम का 30 गुना क्या है मित्र, हमारा डिस्टेंस है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 30 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 18×3 = 54, मतलब 540 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई क्या आ जाएगा, तो मित्र रेलगाड़ी की लंबाई क्या आ जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगा 540 मीटर। अगर ट्रेन की लंबाई हमसे पूछा, अगर टोटल डिस्टेंस भी पूछता तो क्या हो जाता, 540 मीटर। क्यों, क्योंकि ट्रेन की लंबाई ही हमारा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है, और टोटल डिस्टेंस से हमारा ट्रेन की लंबाई होता है। और क्या पूछा था, ट्रेन की लंबाई तो निकल गया, अब पूछा चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल तो हम लोग निकाले थे क्या, 30 मीटर पर सेकेंड निकाले थे, लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो 30 मीटर पर सेकेंड को क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। तो 30 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, ये छोटा यूनिट दिया था मीटर पर सेकेंड और हमको करना है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे मित्र, बड़ा यूनिट से गुना करेंगे, मतलब 18/5। 18/5 से गुना करेंगे तो क्या, इसे 6 बार में खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई हो जाएगा 540 और इसका क्या हो जाएगा एवरेज, इसका स्पीड क्या हो जाएगा मित्र, इसका स्पीड हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो बताइए यहाँ तक के लिए साथियों कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में दोस्त मिलेंगे, और जो भी साथियों को अपना क्लास अच्छा लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ क्लास लेकर के आए और सभी तरह के क्वेश्चन कराएं। और दोस्त जो लोग अभी हमसे जुड़े हुए हैं, अपने चैनल से जुड़े हुए हैं, वो सभी दोस्त आप लोग बताइए कि आप लोग किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम लोग उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को कराए और आप लोगों को ज़्यादा सहूलियत हो और आप लोग अच्छे से एग्जाम को पास कर पाए। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।